दोस्तों, आपने अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत जरूर सुनी होगी, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी शब्द कुछ भी कहें, लेकिन असली सच्चाई हमेशा एक्शन से सामने आती है। और आज भारतीय सेना ने इस कहावत को सिर्फ दोहराया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने करके दिखा दिया। बीते कुछ समय से भारत के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर नैरेटिव बनाए जा रहे थे, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, तो कभी ड्रोन और प्रॉक्सी वॉर के जरिए। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस बार जवाब शब्दों से नहीं, सीधे एक्शन से दिया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को सरल शब्दों में, स्टेप बाय स्टेप। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और उसके कुछ सहयोगियों की तरफ से भारत की ओर बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए। इन ड्रोन का मकसद साफ था, भारत के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और कुछ मामलों में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाना। ये कोई सामान्य हरकत नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी, डिनायबल वॉरफेयर, यानी ऐसा हमला जिससे बाद में इनकार किया जा सके। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि जिस भारत से वो टकरा रहा है, वो अब 2010 या 2015 वाला भारत नहीं है। जैसे ही ये ड्रोन भारतीय सीमा के पास पहुंचे, भारतीय सेना और वायुसेना का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सब ने एक साथ काम किया। नतीजा, एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। सभी यूएवी हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिए गए। भारत की जमीन पर 1 इंच भी नुकसान नहीं हुआ। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, यहीं से असली संदेश शुरू होता है। सिर्फ ड्रोन गिरा देना ही भारत का मकसद नहीं था। भारत कुछ ऐसा करना चाहता था जो पाकिस्तान और उसके समर्थकों को सालों तक याद रहे। और इसके लिए भारत ने चुना विजय दिवस, वही दिन जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक शिकस्त दी थी। वही दिन जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। और ठीक उसी दिन 2025 में भारतीय सेना ने एक और जीत को दुनिया के सामने रखा, इस बार बिना युद्ध के। जिन टर्की मेड कामिकाजे ड्रोन को पाकिस्तान चोरी छिपे भारत की ओर भेज रहा था, उनके मलबे और कैप्चर किए गए हिस्सों को पब्लिक डिस्प्ले पर रख दिया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कोई बंद कमरे में की गई ब्रीफिंग नहीं थी, ये कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये प्रदर्शन सीधे भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के रेजिडेंस पर किया गया। मीडिया को बुलाया गया, कैमरे ऑन थे और पूरी दुनिया देख रही थी। मतलब साफ था, जो पाकिस्तान छिपा रहा था, भारत ने वही दिखा दिया। सेना के सीनियर अधिकारियों ने खुद सामने आकर बताया कि ये ड्रोन टर्की ओरिजिन का लॉइटरिंग म्यूनिशन था। इसे मिलिट्री भाषा में कहा जाता है कामिकाजे ड्रोन, सुसाइड ड्रोन। ये कोई साधारण सर्विलेंस ड्रोन नहीं था। इसकी खासियतें सुनिए। रेंज 1900 से 2000 किलोमीटर, एक्सप्लोजिव पेलोड लगभग 10 किलो, टारगेट पर मंडराने की क्षमता, सही मौका मिलते ही खुद को विस्फोट के साथ गिरा देना। यानी ये ड्रोन खास तौर पर हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट के लिए डिजाइन किया गया था। आर्मी के मुताबिक इस ड्रोन का टारगेट था आदमपुर एयरबेस। ये वही एयरबेस है जो ऑपरेशन सिंदूर में रणनीतिक रूप से बेहद अहम था, जहां भारत की मजबूत एयर डिफेंस तैनात है और जहां S-400 की मौजूदगी की चर्चा होती रही है। लेकिन दोस्तों, ड्रोन वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। जैसे ही ये ड्रोन लाहौर के आसपास से उड़ान भरकर भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुआ, इसे अमृतसर सेक्टर में ही ट्रैक कर लिया गया। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इसकी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पकड़ी, इसे लॉक किया और हवा में ही तबाह कर दिया। जमीन पर कोई नुकसान नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं, पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में। ड्रोन को गिराने के बाद कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ड्रोन के बचे हुए हिस्सों को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा किया गया, DRDO और आर्मी के साइबर एक्सपर्ट्स को सौंपा गया। इसके बाद सॉफ्टवेयर डिकोड किया गया, नेविगेशन सिस्टम समझा गया, कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर खोला गया और यहीं पर पाकिस्तान और टर्की दोनों की मुश्किलें बढ़ गईं। क्योंकि अब भारत जान चुका था कि ड्रोन कहां से लॉन्च हुआ, कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हुई, इसका पूरा रूट क्या था और इसका अंतिम टारगेट क्या था। क्यों ये सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं, स्ट्रैटेजिक जीत है। दोस्तों, किसी दुश्मन की टेक्नोलॉजी को सिर्फ नष्ट कर देना एक बात है, लेकिन उसे समझ लेना, डिकंस्ट्रक्ट कर देना और कमजोरियां जान लेना, ये कहीं बड़ी जीत होती है। अब टर्की के ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत के लिए कोई सरप्राइज नहीं रही। पाकिस्तान के लिए संदेश, ड्रोन आधारित प्रॉक्सी वॉर अब भारत के खिलाफ नहीं चलेगा। इनकार की राजनीति अब काम नहीं आएगी। टर्की के लिए संदेश, आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सीक्रेट नहीं रही। भारत इसे डिटेक्ट, जैम और नष्ट कर सकता है।
इस डिस्प्ले का असर सिर्फ पाकिस्तान और टर्की तक सीमित नहीं रहेगा। जो देश टर्की के ड्रोन खरीदने की सोच रहे थे, उन्हें अब 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि इन ड्रोन्स को ट्रैक किया जा सकता है, इन्हें जैम किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो कैप्चर भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की नई सोच, नई रणनीति और नई ताकत का प्रदर्शन था। भारत अब जवाब देता है, सबूत के साथ देता है और सही वक्त पर देता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सरल भाषा में गहराई से समझाने वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।